गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम विनय कुमार है और मैं अध्ययन मंथन चैनल पे आप ऐसा कंप्यूटर का टीचर हूँ, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन है, जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन है, वो हम इस कंप्यूटर की सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शायद ये आप सभी को पता ही होगा कि कंप्यूटर की आज की मार्केट में वैल्यू कितनी है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, या फिर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सेक्टर हो। आज शायद ही ऐसा कोई जगह होगी जहाँ पे कंप्यूटर का यूज ना होता हो। आज कंप्यूटर ने देखा जाए तो हमारी कई सारी काम को उन्हें आसान कर दिया है, और इसे सबसे बड़ा फायदा उठा के आज गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी कंप्यूटर क्वेश्चंस कई ज्यादा पूछे जाते हैं। देखा जाए तो लगभग 15 से 20 नंबर का आजकल हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो इसी सीरीज को हम शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर को अध्ययन मंथन चैनल पे। आशा करूंगा कि आपको आने वाली वीडियोस और इस वीडियो में समझ में आएगा और आप आगे भी सपोर्ट दिखाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इस चैनल पर आगे क्या कराने वाले हैं और अभी क्या कराने वाले हैं। देखो, मैं आपको बता दूं, हम इस कंप्यूटर की सीरीज में बेसिक से लेकर एडवांस तक जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, चाहे वो बेसिक के हो, चाहे एडवांस के हो, एमएस एक्सेल कोई भी हो, सब हम क्लियर करने वाले हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँ कि सबसे पहले शुरुआत होती है हमारी फंडामेंटल से। बेसिक फंडामेंटल्स। अब इसको कंप्लीट करने के बाद जैसे हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, देन रैम रोम, आपका इंटरनेट, नेक्स्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये तो बात रही बेसिक्स की। और बेसिक्स के अलावा बेसिक्स से कई सारे टॉपिक्स बनते हैं, जैसा कि आपका फंक्शंस, शॉर्टकट कीज, फुल फॉर्म्स। इन्हीं के साथ साथ हम इस जो कंप्यूटर की सारी सीरीज है बेसिक, अब ये बेसिक चीज है। आगे अगर हम एडवांस में चले तो आपका पूरा का पूरा एमएस ऑफिस आता है। अब एमएस ऑफिस में कई सारी चीजें आती है, जैसे आपका एमएस एक्सेल में कई सारी चीजें आती हैं, जैसे आपकी शॉर्टकट कीज, एमएस एक्सेल का वर्क, एमएस एक्सेल को किस लिए यूज किया जाता है। इसमें इसके अगर देखा जाए तो कई सारे क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उठा के देख लीजिए पेपर्स, उसमें पूछे जाते हैं और आगे भी नेक्स्ट टाइम पूछे जाएंगे। अब देन इसके आगे बात करें तो एमएस पावर पॉइंट, एमएस, देन नेक्स्ट है एमएस वर्ड। अब इन सभी का टोटल वर्क, शॉर्टकट की हम इस कंप्यूटर की सीरीज में डिस्कस करेंगे आगे। देन अगर इसके भी और एडवांस में जाए तो हम आती है हमारी प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अब आप सबको पता होगा, जैसे C++, सी लैंग्वेज, जावा। ऐसे इसके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं हमारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम से। अब इससे भी आगे जाए तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम इस कंप्यूटर सीरीज में शुरू करने वाले हैं आगे। अब देन अगर बात करूं मैं कंप्यूटर की, तो हमें शुरू से स्कूल में भी सिखाया जाता है कंप्यूटर है क्या, कब है, लेकिन अब ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा। अब हम बात कर रहे हैं थोड़े बेसिक क्वेश्चंस की। अब देखो, कई सारे आप जो देख रहे हैं यूट्यूब पे या जो ऑफलाइन है वो भी देख रहे हैं, उनको क्या पता जो मैं बताने वाला हूँ इसे पहले से पता हो, लेकिन जिन्हें नहीं पता हो वो एक बार ध्यान से सुने, चीज़ों को समझें, और जो भी चीज़ सिखाई जा रही है यूट्यूब पे उसे नोट डाउन कर दीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस की थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन तो यही आता है कंप्यूटर, कि कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर की डेफिनेशन है क्या। तो इस चीज की सीधी सी डेफिनेशन है, कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर डिवाइस which can use to make programming
डिजाइनिंग एंड कैलकुलेशंस। ये हमारी बेसिक बहुत ही छोटी सी कंप्यूटर की डेफिनेशन है। कंप्यूटर है क्या? तो कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच कैन यूज टू मेक प्रोग्रामिंग, डिजाइनिंग एंड कैलकुलेशन। कंप्यूटर एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम प्रोग्रामिंग करना है, डिजाइनिंग करना है और कैलकुलेशंस करना है। और बात करूं मैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म की, तो कंप्यूटर की आपकी फुल फॉर्म है, वो तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म में नहीं पता, तो चलो डिस्कस कर ही लेते हैं। सबसे पहला आता है सीसप कॉमन। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन प्रोसेसिंग used for टेक्नोलॉजिकल, ई से एजुकेशनल, आर से रिसर्च। तो ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन प्रोसेसिंग यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। अब बात करें कंप्यूटर की, तो जो सबसे पहला कंप्यूटर था वो 1837 में आया था। कब आया था? 1837 में। अभी से लाने वाले कौन थे? उनका नाम था चार्ल्स बेबेज। क्या नाम था? चार्ल्स बेबेज। अब इन्होंने जो कंप्यूटर लाया था, जो चार्ल्स बेबेज थे, इन्होंने जो कंप्यूटर लॉन्च किया था, अपना पहला कंप्यूटर, उस कंप्यूटर का नाम था एनालिटिकल इंजन। ये कई बार पूछा जाता है कि दुनिया में सबसे पहला जो कंप्यूटर आया था उसका नाम क्या था? जो दुनिया में सबसे पहला कंप्यूटर था आया था उसका नाम है एनालिटिकल इंजन। अब बात करी जाए चार्ल्स बेबेज की, तो चार्ल्स बेबेज वो शख्स है जिन्होंने अपना सबसे पहला, दुनिया में सबसे पहला कंप्यूटर लॉन्च किया था। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। देन नेक्स्ट हम बात करें कि कंप्यूटर को बनाने का जो कंप्यूटर शब्द है, पहले ये बात कर लेते हैं कंप्यूटर शब्द ये आया किससे? जो कंप्यूटर शब्द है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक या लैटिन भाषा का एक शब्द है, शब्द से मिलकर बना है, इसका नाम है कंप्यूट। कंप्यूट कंप्यूट शब्द का मतलब होता है कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस समझ में आया? कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कंप्यूटर शब्द किससे मिलकर बना है, तो एक ग्रीक वर्ड भाषा का वर्ड है कंप्यूट, जिससे मिलकर बना है कंप्यूटर। अब ये क्वेश्चन ये भी आता है कि कंप्यूटर को बनाने का पर्पस क्या था? व्हाट इज द पर्पस टू मेक कंप्यूटर? कंप्यूटर को बनाने का सीधा पर्पस यही था कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को सॉल्व करना। पिछले जमाने में कहते साइंटिस्ट जो होते थे बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस नहीं कर पाते थे आसानी से, लेकिन जो चार्ल्स बेबेज थे उन्होंने कैलकुलेशंस को, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को करने के लिए अपना सबसे पहला कंप्यूटर लॉन्च किया था। और आज भी देखा जाए तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को हम कंप्यूटर में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देन आता है कंप्यूटर हमारा भाषा। अब जो कंप्यूटर होता है वो हमारी बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, ये ना इंग्लिश समझता ना हिंदी, ये समझता है बाइनरी लैंग्वेज। अब बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है? जैसे 1 0 0 1 1 0 1, ऐसी जो लैंग्वेज होती है ये वाली, ये बाइनरी लैंग्वेज। हम टाइप करते हैं कीबोर्ड से, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज से प्रोसेस करता है और देन हमें इंग्लिश में, हिंदी में, जो भी लैंग्वेज चाहते हैं कंप्यूटर सिलेक्ट करके वो सामने आती है। लेकिन जो कंप्यूटर समझता है भाषा, वो समझता है बाइनरी लैंग्वेज। अब आगे चलते हैं इसका थोड़ा, ये सब आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट बात करी जाए कि कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर? ये 3 टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं हमारे। सबसे पहला आते हैं हमारे एनालॉग कंप्यूटर, नेक्स्ट आते हैं हमारे
हाइब्रिड कंप्यूटर। देन नेक्स्ट आता है हमारे डिजिटल कंप्यूटर। तो बात करते हैं सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर की। अब एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं? अब एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो कि हमें वेदर की इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि थर्मामीटर हो गया आपका, जो भी वेदर की इन्फॉर्मेशन देते हैं, या हमें थर्मामीटर कह सकते हो। थर्मामीटर एक हमारा एनालॉग कंप्यूटर कैटेगरीज में आता है। एग्जाम्पल के थ्रू आपका थर्मामीटर। अब बात करिए, सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जो कि इनकी प्रोसेसिंग यूनिट होती है थोड़ी फास्ट होती है। अब जैसे कि कह सकते हैं कैलकुलेटर। डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जिनके प्रोसेसिंग यूनिट, हाँ, डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिनकी प्रोसेसिंग पावर थोड़ी फास्ट होती है, और ये एनालॉग कंप्यूटर थोड़े फास्ट भी होते हैं। अब बात करी जाए इसकी डिजिटल कंप्यूटर के एग्जांपल में, जैसे कि आपका होता है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर ये हमारी डिजिटल कंप्यूटर कैटेगरी में आता है। अब देन नेक्स्ट आता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो कि एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। जैसे कि स्कैनर, डिजिटल कैमराज, ये सब चीजें हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर कैटेगरीज में आती हैं। अब बात करें डिजिटल कंप्यूटर। अब क्वेश्चन यही खत्म नहीं होता। अब डिजिटल कंप्यूटर के भी टाइप्स होते हैं। जैसे कि बात करें, यहीं पे बात कर लेते हैं, डिजिटल कंप्यूटर के 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, देन नेक्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर, नेक्स्ट आपका मिनी कंप्यूटर, लास्ट आपका वर्क स्टेशन कंप्यूटर। अब सबसे पहले बात करें सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिनकी प्रोसेसिंग पावर थोड़ी बहुत ज्यादा हाई होती है, और ये नॉर्मल कंप्यूटर की तुलना में थोड़े बड़े होते हैं, थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, तो आपके नेक्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर सबसे पहले बताओ, सुपर कंप्यूटर आया था वर्ल्ड में, ये हमें प्रेजेंट हुआ था 1960s के आसपास। सन 1960 के आसपास ये से पहले आए थे। ठीक है, अब देन नेक्स्ट बात करूँ मैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक हमारे सर्वर कंप्यूटर होता है जो कि बहुत सारे कंप्यूटर से मिलकर बने होते हैं, यानी कि ये एक कंप्यूटर होता है, इसके साथ कई सारे कंप्यूटर अटैच होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें मिनी कंप्यूटर की। तो नाम से पता चल रहा है मिनी कंप्यूटर, यानी कि ये जो कंप्यूटर होते हैं ये नॉर्मल कंप्यूटर की तुलना में थोड़े छोटे होते थे, और इनकी जो प्रोसेसिंग पावर की क्षमता थी नॉर्मल कंप्यूटर के मुकाबले बहुत कम होती थी। अब देन नेक्स्ट आता है वर्क स्टेशन कंप्यूटर। अब वर्क स्टेशन कंप्यूटर ये भी हमारे एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनकी प्रोसेसिंग पावर मिनी कंप्यूटर की तुलना में थोड़ी ज्यादा होती थी। इनका वर्क क्या होता था, जो भी इनके हमारा डाटा होता था उसको थोड़ा फास्ट मोड में कैलकुलेट करना हमारा वर्क स्टेशन कंप्यूटर का काम था। देन नेक्स्ट बात करें, ठीक है, अब ये तक यहाँ पे हमारी सीरीज थी कंप्यूटर है क्या, इतना ये छोटी सी बेसिक क्वेश्चन। अब थोड़ा बात कर लेते हैं अपने इंडिया की। तो इंडिया में सबसे पहला जो कंप्यूटर आया था वो आया था सन 1932 में। अब उस कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ। सच में ये नाम था सिद्धार्थ, जो कि हमारा सबसे पहला इंडिया कंप्यूटर था सिद्धार्थ, जो कि में रिप्रेजेंट हुआ था 1932 में इंडिया, और इसको लान ठीक है। और देन नेक्स्ट बात करूं, हाँ, इंडिया में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर आया था, सुपर कंप्यूटर, उसका नाम था परम। वो भी इसी के आसपास आया था, इसी सन का 1930 और 1935 के बीच में आसपास आया था। ठीक है, तो ये हमारे छोटे बेसिक क्वेश्चंस थे। आगे 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 की वीडियोस में हम इससे भी ज्यादा क्वेश्चंस रिकवर करेंगे। आगे जो की सीरीज हमारी होगी उसमें हम समझेंगे कंप्यूटर और डीप में समझेंगे। अब ये तो आपने समझ लिया, कईयों को क्वेश्चंस भी नहीं पता होगा कि सच में कंप्यूटर होते हैं, क्योंकि सच में कंप्यूटर का नाम था भी। अब जो कंप्यूटर है
हम सबको पता है कंप्यूटर कंप्यूटर कहते हैं, लेकिन कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। मैं यहाँ लिख देता हूँ, हिंदी में कहते हैं संगणक। संगणक हिंदी में हम कंप्यूटर कहते हैं संगणक। ठीक है, ये आज के हमारे बेसिक क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट जो वीडियोस होगी उसमें हम समझेंगे कि कंप्यूटर की जनरेशन क्या है, कंप्यूटर की जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की कब आई, ठीक है, सेकंड जनरेशन में क्या क्या काम हुआ, थर्ड जनरेशन कब आई उसमें क्या क्या काम हुआ, फोर्थ जनरेशन में कैसे कंप्यूटर आए थे, ये सभी हम आगे की वीडियो में समझेंगे। आई होप आप सभी ने ये नोट डाउन कर लिया होगा, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे वीडियोस चाहने के लिए अध्ययन मंत्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो थैंक यू।